भाई बांधो अपने द्वार, सद्गुणों की वंदनवार, सद्गुणों की वंदनवार। ओ सद्गुण के सुंदर फूलों से होगा, सद्गुण के सुंदर फूलों से होगा जीवन तुम्हारा खुशबूदार, खुशबूदार। बांधो बांधो। ओम शांति। सद्गुणों की खान, जीवन की शान, इस श्रृंखला में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं ब्रह्मा कुमारी महिमा गुण रूपी गुलदस्ते से आज हम लेकर के आए हैं उदारता का गुण। उदारता नाम लेते ही ऐसे व्यक्तियों का चेहरा याद आता है कि उनके चेहरे से ही उदारता झलकती है। उदारता अर्थात दातापन की स्थिति, देने की भावना, अपने प्रति नहीं लेकिन सारे विश्व की आत्माओं के प्रति। आपने देखा होगा इस भारत में ऐसे कई महान आत्माएं होकर गए जिन्होंने अपना सर्वस्व इस विश्व सेवा में लगा दिया, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी, महाराणा प्रताप, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। ये ऐसे व्यक्ति थे जो इस दुनिया से जाने के बाद भी एक अमिट छाप छोड़ के गए। अगर हम शास्त्रों की बात करें तो श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो उदारता अपने अस्तित्व और आदर्श को विलुप्त कर दे वह उदारता नहीं है, लेकिन उदारता के नाम पे हृदय की तुच्छ दुर्लभता है। मर्यादा की सीमा में किया हुआ कार्य हमें उदार दिल बनाता है। अगर हम शास्त्रों के अनुसार देखें तो दार्शनिक स्थानों पर सबसे अधिक उदारता दिखाई देती है। जैसे आपने देखा होगा इस जगत के निर्माता, सृष्टि का रचयिता जो परमपिता परमात्मा है, हम सभी आत्माएं उस परमात्मा के बच्चे हैं। और जैसे परमात्मा हम बच्चों को इस सृष्टि पर भेजते हैं तो कुछ दिव्य गुण दे करके भेजते हैं, लेकिन हम इस सृष्टि पर आते ही हमारे अंदर विकारी भावनाएं उत्पन्न हो जाती है। अगर हम शास्त्रों के अनुसार देखें तो परमात्मा ने हमें समझाया भी है कि उदार चरित्र किसको कहा जाता है, अर्थात उनका जो दृष्टिकोण होता है वो शुद्ध और पवित्र होता है। उदार चरित्र वाले कभी किसी को दुख नहीं देते, कभी किसी से लेने की कोई भावना नहीं रखते। वसुदेव कुटुंब अर्थात उनके लिए सारा विश्व ही एक परिवार होता है। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते, लेकिन सारी विश्व की आत्माओं के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। जैसे एक बात मुझे याद आती है, एक बारी क्या हुआ, भक्त प्रहलाद ने सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में जब वो परमात्मा से, अपने इष्ट देवता से प्रार्थना कर रहे थे, तो उन्होंने अपने इष्ट देवता से कहा कि हे प्रभु, सारी विश्व की आत्माओं का कल्याण हो। अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन विश्व की आत्माओं का कल्याण, विश्व की आत्माओं के लिए मांगा। तो ऐसी भावनाओं वाले व्यक्ति, दूसरों के बारे में जो सोचते हैं, ऐसे व्यक्ति आज दुनिया में बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। यहाँ तक देखा गया रामायण में भी रामचंद्र जी ने क्या किया था। रामचंद्र जी ने यही किया, जब उनके पास आया हुआ सारा राजपाट भी उन्होंने विश्व की सेवा के लिए वापस दे दिया और वनवास के लिए निकल गए कि मुझे विश्व की आत्माओं की सेवा करना है, एक एग्जाम्पल बने। तो ऐसी उदार
दिल वाले, उदार चरित्र वाले आज वर्तमान समय में बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं देने के साथ साथ नाम मान शान की इच्छा रखते हैं। आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा। कई बारी कई लोग बहुत सुंदर भव्य मंदिर बनवाते, मंदिर तो बना देते, कई कुछ आत्माएं ऐसी भी होती पंखा लगवाते उस मंदिर में, चेयर दान दे देते, लेकिन हर एक चीज़ में अपना नाम लिखवाते। यहाँ तक भी देखा गया है कि जब मंदिर बनकर के तैयार होता तो मंदिर के सामने ही बड़ी सी नेम प्लेट होती और उस नेम प्लेट में हर एक व्यक्ति के नाम होते जिन जिन आत्माओं ने उन वहाँ पे सहयोग किया। तो जब सोचने की बात यह है कि जब व्यक्ति मंदिर के अंदर जाएगा तो परमात्मा याद आएगा कि अपना नाम याद आएगा। इसीलिए कहते हैं कि एक हाथ से दान दो तो दूसरे हाथ को भी पता ना पड़े। यही है सच्ची उदारता। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि प्रकृति के बारे में, प्रकृति लेती कुछ नहीं लेकिन सभी आत्माओं को देती बहुत है। चाहे उसका एक छोटा सा पेड़ हो या बड़ा हो। आपने देखा होगा लोग पेड़ को पत्थर मारते हैं, फलदार वृक्ष को, लेकिन वो वृक्ष क्या करता है, पत्थर का खा के भी दूसरों को फल देता है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यहाँ तक देखा गया कि एक किसान खेत में जब फसल अनाज बोता है तो वो मुट्ठियों से बोता है, लेकिन जब फसल आती है तो बोरों के द्वारा लेता है। तो प्रकृति देती कितना है और लेती कितना है। क्या हम प्रकृति से सीख सकते हैं कि हमें केवल देना है, लेना किसी से कुछ भी नहीं है। एक बारी समुद्र के किनारे एक छोटा बच्चा रेत पे चल रहा था। चलते चलते समुद्र की लहरें आई और उन लहरों के माध्यम से उसकी चप्पल बहकर चली गई। जब चप्पल बहकर चली गई तो देखा गया उस बच्चे ने रेत पे लिख दिया, समुद्र चोर है। दूसरी छोर पर एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। उसने रेत पे लिखा कि समुद्र मेरा पालनहार है। उसी दूसरी छोर पे एक युवक डूबकर मर जाता है। उसकी माँ लिखती है रेत पे कि समुद्र हथियारा है। उसी दूसरी छोर पे एक बूढ़ा व्यक्ति टेढ़ी कमर लेकर के चल रहा था और उसे चलते चलते सीप मिलता और सीप के अंदर सुंदर सा मोती। वो मोती को देख के बहुत खुश हो जाता और रेत पे लिख देता, समुद्र वरदानी महादानी है। उसी समय समुद्र की बड़ी सी लहर आके सब मिटा के चली जाती है। अर्थात कहने का भाव ये है कि हमको विशाल समुद्र बनना है। लोगों ने समुद्र के बारे में जो कुछ भी कहा, समुद्र ने बड़ी लहरों के माध्यम से सब मिटा के चला गया। तो उसी तरह हमें भी अपने आप को विशाल बनाना पड़ेगा और अपने मन को कैसी भी परिस्थिति आए मन को विचलित ना करे। परमात्मा की याद से, पवित्र मत से हर परिस्थिति का हमें सामना करना है। ये हमें प्रकृति सिखाती है। दूसरी बात हम देखते हैं हमारे विचारों में उदारता। कई बार आपने देखा होगा जब हम 2-4 लोग बैठते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे के विचार नहीं मेच खाते, हम एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाते। यहाँ तक भी देखा गया है कि व्यक्ति
जैसे कोई छोटा कद का है, अपाहिज है, मतलब कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उनके विचारों का भी सम्मान नहीं करते। उस दृष्टि ही उनके प्रति चेंज हो जाती है। तो मुझे एक बात याद आती है और ये बहुत सत्य घटना है। शायद इस सत्य घटना से हम कुछ सीख सकते हैं। एक बारी क्या हुआ, प्लेन में एक लेडी महिला बहुत सुंदर थी, उन्होंने प्रवेश किया। जैसे ही वो प्लेन में गई तो अपनी सीट देखने लगी कि मेरी सीट कहाँ है। चारों तरफ दृष्टि घुमाई और अपनी सीट तक पहुंची तो देखा कि उसकी सीट के बाजू में एक अपाहिज व्यक्ति बैठा जिसके दोनों हाथ नहीं हैं। उन्हें दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ यात्रा नहीं कर सकती। उन्होंने एयर होस्टेस को बुलाया और कहा कि आपका फ़र्ज है हम यात्रियों का ध्यान रखना, हम ऐसे व्यक्ति के साथ यात्रा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा मैडम आपको क्या दिक्कत है इनसे? तो उसने कहा कि ये इनके दोनों हाथ नहीं हैं और मैं ऐसे व्यक्ति के साथ यात्रा नहीं कर सकती। तो वो समझ गई और उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने कप्तान से बात करती हूँ और आपको दूसरी सीट हम दे देंगे। वो अपने कप्तान से बात करने गई, क्योंकि ऐसी परिस्थिति इतिहास में पहली बार आई थी उनके सामने कि कोई ऐसे व्यक्ति के साथ बैठना पसंद ना करे। उन्होंने कहा कि यात्रियों का ध्यान रखना हमारा फ़र्ज है, हम आपको कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। कप्तान से बात करके उन्होंने एक असाधारण सा निर्णय लिया और आकर के उस सुंदर महिला को कहती कि आपको इस इकोनॉमिक की सीट से प्रथम श्रेणी की सीट में एक सीट खाली है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। इतना कहकर वो महिला तो बहुत खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। लेकिन जैसे ही वो लेडी वहाँ से आगे बढ़ी, वो महिला कुछ कह पाती, इतने में ही वो उस अपाहिज व्यक्ति के पास पहुँच गई और उन्होंने कहा सर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस अशिष्ट महिला के साथ यात्रा ना करें। आपके लिए हमने प्रथम श्रेणी में एक सीट रखा है, आप क्या वहाँ जा सकते हैं? सभी ने जब इस बात को सुना तो जोरदार तालियों से उस बात का सम्मान किया। भूतपूर्व सैनिक खड़ा होकर कहने लगा कि जब मैं इस महिला की बात सुन रहा था तो मुझे ऐसे मन में लग रहा था कि मैंने भी किन लोगों के कारण अपनी जान जोखिम में डाली। वो युद्ध करते करते उन्होंने अपने दोनों हाथ खो दिए थे। तो उन्हें लग रहा था कि मैंने भी ऐसे देशवासियों के लिए अपने दोनों हाथ कटवा दिए। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों का जो उत्साह देखा, आप लोगों की जो प्रतिक्रिया देखी, मेरा उमंग उत्साह बढ़ गया और मेरे मन में जो विचार आया था वो चेंज हो गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो कुछ भी किया अपने देशवासियों के लिए किया। और इतना कहकर वो अपनी सीट पे चले गए। वो सुंदर सी महिला, पढ़ी लिखी, दिखने में विनम्र, शर्म के मारे शर्मिंदा हो गई और सिर नीचे करके उस सीट में बैठ गई। तो कहने का भाव ये है कि तन कितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर हमने अपने मन को सुंदर नहीं बनाया, अपने विचारों को श्रेष्ठ नहीं बनाया, तो हमारा ये तन सुंदरता वाला कोई काम का नहीं है। तो हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि अपने मन को सुंदर बनाएं और हर व्यक्ति का सम्मान करें। आपको कहीं भी ऐसे सैनिक योद्धा दिखें तो उनका ज़रूर सम्मान करें, क्योंकि आज हम उन्हीं की बदौलत
चैन से सो पा रहे हैं और चैन से खा पा रहे हैं। अगर आज वो ना होते तो पता नहीं इस देश का भी क्या होता। तो आप लोगों से यही प्रार्थना है कि ऐसे वीर योद्धा कहीं भी दिखे तो उनका सम्मान आदर जरूर करें। तीसरी बात, अपने कर्मों में उदारता। कई बारी व्यक्ति बोलता तो बहुत कुछ है लेकिन करता कुछ नहीं है। हमें ऐसे श्रेष्ठ कर्म करना है कि दूसरों के जीवन को भी ऊंचा उठा देना है, पतन की ओर नहीं ले जाना है, लेकिन उस उपलब्धि ऊंचाई तक पहुंचाना है जहां वो जाना चाहता है, और ऐसा वो औरों के जीवन को भी बना पाए। उससे मुझे एक बात याद आती है। एक बारी ट्रेन में जब टिकट चेक होती है, हम यात्रा करते हैं तो टिकट चेक हो रही थी, सब टीटी सभी यात्रियों का टिकट चेक कर रहे थे। तभी उनकी नज़र एक 11-12 वर्ष की लड़की पे पड़ी। वो सीट के नीचे छुपी हुई थी। उसे बाहर बुलाया और कहा अपना टिकट दिखाइए। उन्होंने रोते हुए कहा कि मेरे पास टिकट नहीं है। तो टीटी जो था वो बहुत क्रोध में आकर के उस लड़की को कहा कि अभी तुरंत आप इस ट्रेन से उतर जाइए। सारा दृश्य एक महिला देख रही थी। उन्होंने कहा भैया आप इसका बेंगलोर तक का टिकट बना दीजिए, इसका मैं पैसा देती हूँ। उन्होंने कहा मैम इससे अच्छा तो आप इसको कुछ पैसे दे दीजिए, ये बहुत खुश हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं आप इसका टिकट बना दीजिए, मैं पैसे दे रही हूँ। उन्होंने पैसे दिया, उसका टिकट बनवाया, उसको बेंगलोर ले गई और एक स्वयंसेवी संस्थान को सौंप दिया। उनकी देखभाल भी करती, कभी कभी मिलने भी जाया करती और उसका ध्यान भी रखती। ऐसे करते करीब 20 साल निकल गए। जब वो 20 साल निकल गए तो एक बारी क्या हुआ, अमेरिका में बहुत बड़ा प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में उस महिला को बुलाया गया था। जब वो महिला वहाँ पे गई तो देखा कि प्रोग्राम ख़त्म हुआ, बाहर आई, रिसेप्शन पे अपना बिल पेमेंट कर रही थी। तो जो वहाँ पे व्यक्ति था उन्होंने कहा मैडम आपका बिल पहले से ही हो गया है। तो उन्होंने कहा कि किसने किया, तो उन्होंने इशारा करते हुए बताया कि उस सामने जो महिला बैठी है उन्होंने आपका बिल चुका दिया। उस महिला के पास गई और कहा आपने ऐसा क्यों कहा, मेरा बिल क्यों चुकाया। तो उन्होंने बोला कि मैडम गुलबर्गा से बेंगलोर तक के टिकट के आगे एक कुछ भी नहीं है। तब उसे याद आया और उन्हें ध्यान से देखा तो वो समझ गई कि ये वही बच्ची है। उसका नाम था चित्रा और बहुत आश्चर्यचकित होकर के पूछा अरे चित्रा तुम। फिर उन्होंने अपनी सारी स्टोरी बताई और ऐसे वो लड़की जो उसके पास टिकट नहीं था, वो दर दर भटक रही थी, जो उस महिला ने उसकी मदद की, वो इतने बड़े पोस्ट में उनको बिठाया गया था। पढ़ लिख कर के बहुत बड़ी पोस्ट में वो पहुंच चुकी थी और ऐसे करते हुए उन्होंने भी कई ऐसे बच्चों की मदद की। तो बताने का भाव यही है कि अगर मदद करना ही है तो कुछ ऐसी मदद कीजिए कि किसी का जीवन बन जाए और वो अपने जहाँ पहुँचना चाहिए वो वहाँ पहुँच जाए और वो ऐसा बन जाए कि वो किसी के जीवन को भी बना सके। तो ये है अपने कर्मों की उदारता। चौथी बात हम देखते हैं, उदारता अर्थात बेहद का भाव। उदारता अर्थात विशाल दिल, बड़ा दिल। जैसे कहते हैं ना, कंजूस व्यक्ति मांगने पर भी नहीं देता, साधारण व्यक्ति मांगने पर ना नहीं करता और
उदार दिल तो बिन मांगे ही इतना कुछ दे देता है कि दिल आनंद से भर जाता है। हमने ना तो भगवान से देवपद मांगा था, ना ही विश्व की बादशाही, लेकिन भगवान ने हमें इतना कुछ दे दिया कि जो हमने मन चित स्वप्न में भी नहीं सोचा था, कभी कल्पना भी नहीं की थी। भगवान ने हमारा सिर ऊंचा कर दिया, विश्व की बादशाही देकर। हमारा वो जन्म सिद्ध अधिकार है। इससे मुझे एक बात याद आती है कि दादी प्रकाश मणि जी और दीदी मनमोहिनी जी एक बारी एक शहर में मेले का उद्घाटन करने गए थे। जब वो उद्घाटन कर सारा मेले का अवलोकन किया, उद्घाटन किया और भोजन के स्थान पे पहुँचे तो सभी लोग क्या करते हैं कि भोजन परोसने आए हुए थे दादी दीदियों को। लेकिन उसी समय उस मेले में एक महिला भी आई थी, एक माता जो बांधेली थी। लेकिन जब वो महिला मेले में जब प्रवेश की तो देखा कि सब अपने अपने कार्य व्यवहार में लगे हुए हैं और बर्तन जो मांजने की सेवा थी उसमें कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं था। तो उन्होंने बर्तन मांजने की सेवा को स्वीकार कर लिया और सुबह से शाम तक वो दिल लगाकर निस्वार्थ भाव से निरसंकल्प से सेवा करने लगी। ये सारा दृश्य दीदी दादियों ने देख लिया था। जैसे ही खाने की टेबल में बैठे सभी लोग दादी दीदियों की सेवा में उपस्थित हुए। सभी यही चाहते थे कि हमें दादी की दृष्टि मिले, उनसे टोली मिले। सभी की यही इच्छा होती है। दादी ने जैसे ही पहली गिट्टी तोड़ी तो उसे दादी को याद आया यहाँ सभी उपस्थित हैं लेकिन वो माता नहीं आई, उस माता को बुला के ले आओ। जब उस माता को बुला के ले आए, उसे सामने बिठाया। माता जब सामने बैठी, दादी ने बहुत प्यार भरी दृष्टि दिया। पहली गिट्टी उस माता के मुख में खिलाया, बहुत प्यार किया, बहुत महिमा की। माता तो इतनी भाव विभोर हो गई कि उसके अश्रु धारा बहने लगी। जैसे उसे लग रहा था कि मेरे जन्म जन्म के पाप धुल गए। उसे ये महसूसता हुई कि मेरे सारे जन्मों के पाप धुल गए। दादी ने बहुत प्यार किया। वो तो इतनी खुश हो गई, दीदी दादी की महिमा करने लगी, सबको सुनाने लगी और उसी महिमा के आधार पे वो अपना कार्य भी करती। तो दादी ने क्या किया, सच्चे दिल से उस माता के सच्चे दिल को पहचान लिया और उसमें अपने ममता, उसके अंदर अपनी ममता भर दिया। यही है दादी की एक विशेषता कि दादी विशाल दिल थी और विशालता के कारण ही सबके हृदय को छू लेती थी। पांचवी बात है उदारता अर्थात निश्चिंतता। जो उदार व्यक्ति होता है उसे किसी भी चीज़ से भय नहीं होता। उसको जो धन, मान, इज्जत, कला सब कुछ वो दूसरों को दे देता है। देने के बाद वो निश्चिंत रहता है। वो ये नहीं सोचता कि आज मैंने दिया तो कल मुझे रिटर्न में वापस मिलेगा। ये सब कुछ ना सोचते हुए भी सिर्फ वो देते जाता और निश्चिंत रहता। ना कोई शंका, ना कोई कुशंका, कुछ भी नहीं, ना मान ना अपमान। इतना देता कि वो देने के बाद इतना खुश हो जाता, अपने आप को भरपूर अनुभव करता। तो बताने का भाव ये है कि अगर हम इन 5 बातों को अपने जीवन में धारण कर लें तो हमारा जीवन भी बहुत महान, उदार, और उदारता का गुण जब आ जाता है तो सारे ही गुण हमारे जीवन में आने लगते हैं। उदार व्यक्ति ही अपने जीवन को देवतुल्य बना सकता है, अपने जीवन को उच्च शिखर तक पहुंचा सकता है, क्योंकि ऐसे ही उदारता का सागर वो परमात्मा है और उस परमात्मा के पास हमारे लिए अखुत खजाना
भरा हुआ है। केवल हमें इतना ही करना है कि बुद्धि रूपी तार को उस परमात्मा के साथ जोड़कर अपने आत्मा रूपी पात्र में परमात्मा के सारे गुण अपने जीवन में धारण करना है और दूसरों को भी धारण करवाना है। उसकी एक ही सहज विधि है राजयोग। और जब राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर ये सारे देवताई गुण आते जाते हैं। तो हम इतना ही कहेंगे कि जैसे गुलाब का फूल होता है उससे खुशबू आती है, भले कांटा भी होता है, उसी तरीके से हमारे जीवन में अगर इन दिव्य गुणों को धारण कर ले तो हमारा जीवन भी महान बन जाएगा। तो अब हम चलते हैं एक सुंदर सी यात्रा की ओर। अपने आप से पूछें, मैं कौन सी आत्मा हूँ? भीतर से उत्तर आएगा, मैं पवित्र आत्मा हूँ। शांत स्वरूप हूँ, बेदाग हीरा हूँ, पुण्य आत्मा हूँ। मेरा मन स्वच्छ हो गया है और मेरी बुद्धि दिव्य बनती जा रही है। इसी दिव्यता में अनंत शांति का महसूस कर रही हूँ। मेरा मन स्थिर हो गया है और बुद्धि एकाग्र हो गई है। इसी एकाग्रता में मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। इंद्रियों से परे स्वयं को सुखी महसूस कर रही हूँ। सुखों का भंडार हूँ, खुश हूँ। इन्हीं गुणों के साथ मैं आत्मा स्वयं को शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। मुझे मनोबल प्राप्त हो रहा है और बुद्धि स्थिर हो गई है। इसी स्थिरता में शांति की महसूसता हो रही है। मैं आत्मा शांति कुंड बन गई। शांति से भरपूर शांति के प्रकंपन मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रहे हैं। चारों ओर का वातावरण शांत होते जा रहे हैं, शांत होते जा रहा है। ओम शांति। बनो महान, करो कल्याण। बनो महान, करो कल्याण।
कांति रूप शक्ति